चार्यो भाई सुहाई सुहाई नगरनाय नर देखन भाई को कह चलन चहत नहीं आजो किन विरे विना कर साजो लेहु नयन हरि रूप निहारी विपाहु में भूप सुत चारी को जाने केश कृत शरानी नयन अतिथि किन्ने विधियानी मनुषि लजिमि पाव बिहोषा श्रुतरुल जन्म कर भूखा पावनार की विपदु जैसे इनकर दर्शन हम कहते से निर्गनाम शोभा धर हूँ निजमन फनि मूर्ति मनि कर हूँ ये विदिश वही नयन फल देता गए कुंवर शुभ निकेता रूप सिंधु शब बंधु लखी हरसि भुटवान निवासो गहि निछाव आरती महामुदित मनुषासो। चार्यो भाई शुभाय शुभाई नगर नारी नर देखन भाई आ कौकह चलन चहत हहीं आजू किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का शौर समान तैयार कर दिया है। ले हुनैन भय रूप निहारी पे पाहुने भूप सुत चारी को जाने के सुखित से आनी नयन अतिथि किन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नित्य भर कर देख लो। हे स्यानी, कौन जाने किस पुण्य के प्रभाव से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा श्रोतव लहे जन्म कर भूखा पाव नार की हरिपद जैसे इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। फिर आगे कह रहे हैं, मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प पा जाए और नरक में रहने वाला भगवान विष्णु का जो है परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही। निर्खिराम शोभा उर धरहूँ निजमन फनि मूर्ति मणि करहूँ यही विधि शिव ही नयन फल देता गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री राम जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो और अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु शब बंधु लखी हर्ष उठार निवासु कहीं निछावई आरती महामुदित मनुषास। और रूप के सिंधु चारों भाइयों को, रूप सिंधु शव बंधु लखी सभी बंधु भाइयों को देखकर हर्ष उठा निवास, निवास जो है वो हर्ष से झूम उठा। और करें निछावर आरती, आरती भी कर रही हैं और निछावर भी दे रही हैं। महामुदित मनुषास, सभी शास्त्र जो हैं वो महामुदित हैं दोनों शास्त्र। देखी राम छवि अति अनुरागे प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे रैन लाज प्रीति उर छाए शर स्नेह वरनि गिमि जाए मायन सहित भुवति अनुआए सरस यशन अति तुझ वाए बोले राम शुभ सरु जाने शील शनि कुछ में वाणी राव वधपुर चित सिधाए निराहु महिया बढ़ाए मातु मुदित मनोहर सुदेहु बालक यानी कर वर्णित देहु सुनत वचन खेउ निवासु बोल न सकहि प्रेम कस सासु जय लगाई उमरि सब लिंधे
देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम व्यवस पुनि पुनि पद लागी, रहीन लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेह बरन की में जाई। अब श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई और इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबट अनवाये, छस असन अति हेतु जवाये, बोले राम सुअवसव जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। अब उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन लगाया और स्नान कराया और बड़े प्रेम से खड़स का भोजन कराया। सुअवसव जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आय सुदेहूं, बालक जानी कब वृणित नेहूं। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत वचन बिलखौ निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पति ने सौंप विनती अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही वनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर विनती की, बहुत सारी विनतियां की। कवि विनय श्री राम ही समर्पी, जोई कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण पिए सिय जानवी, तुलसी शील स्नेह लखि निज, किंग करी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी के हाथों समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूं और तुमको शव की गति मालूम है। परिवार की, पूर्ववासियों की, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपने दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिवमणि भाव प्रिय, जनगुण गाहक राम, दोष दन कवन आयतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। हस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजन की भाषमानी, शनि स्नेह शानी भवानी, भवदी राम सासु सनमानी, राम विदा मांगत कर जोई, किन प्रणाम भूरि भूरि, बाह्य शीश भूरि शिवनाई, कारुण सहित चली घुराई, नंजु मधुर मूर्ति मुरहानी, वैष्णे हृदय शबरानी, बलिदेव जुदेवी कुंवरी नकारी, मारवारवी नहीं महतारी, पहुँचावहि फिर मिलहि भूरी, बड़े परश बल प्रीति न तोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन मिल गाये, बाल बच्चा जिमिति लगाये, प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवासो, मानव किन्न विदेह तुदिल, करुणा विरह निवासो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी, सुनि स्नेह शानी भवानी, बहुविधि राम साधु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में
क्षमा गई हो। और स्नेह से सने हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष भरी शिवनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर शिव नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चलते भये। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुण्य धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां जो है स्नेह से शिथिल हुई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गला लगाकर भेटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, भरी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत शखन बिलगाई, बाल वच्छ जिमि धेनु लवाई। पतियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती और इस माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नाभि सब शखिन सहित वनवास, मानो किन्ह विदेह पुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष सखियों से सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारी जानकी जाए, कनक कुंजन हाथी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ वेदी, सुनरी जुब विहरन की, भय विकल खग में गए भांति, मृदशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम लोचन जल छाए, शिव लोक देवता भागे, रे कहावत परम विरागे, लिन्हवाय उर लोय जानकी, मिटे महामृतांग ज्ञान के, समझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विशाल गुण प्रवसर जाने, माहि वार सुता बुलाए, सै सुंदर बाल की मगाए, प्रेम विवश परिवार हो, जाने सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई बाल की धूम, सुमरे सिद्ध गणेश। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ही राखी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परि हरे न केही। अब जानकी जी ने जिस तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने की पिंज में रखकर पढ़ाया था, वो व्याकुल होकर कह रहे हैं बैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग में ए भांति, मजर सा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे हो सकती, कैसी होगी। तब भाई सहित जानकी जी जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेमासु का जल भर गया। शे विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिन्ह राय उर लाई जानकी, मिटी महामरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज जाता रहा। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगाया और ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, मिटी महामर्यादा ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचार न अवसर जाने, बावही बाव सुता उरलाई, सच सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाने लगे, समझाते हैं, कहते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और बारंबार पृथ्वियों को हृदय से लगाकर सुंदर सची ही पालकियां मंगवाई।
प्रेम विवश परिभाव शबु जान सुलगन नवेश कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। और शाबा परिवार जो है प्रेम के विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि से गणेश जी का स्मरण किया और कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नाय धर्म कुल की रीति सिखाई। दासी दास दिए बहुतेरे, शिष्य वगजे प्रिय सिय केवे। राजा ने पुत्रियों को बेटियों को समझाना शुरू किया, उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए और जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो शगुन शुभ मंगल राशि। भूषुव सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए, मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। और ब्राह्मण और मंत्रियों के सहित समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय विलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बराते न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान मान पवे पूरन किन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से पूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूल धरि शीशा, मुदित महीपति पाई शीशा। समय गजाननु किन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की स्तुति धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक को शगुन होने लगे। शुभ प्रसंग बरसाई हरसी, कहीं अक्षरागान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान गा रही हैं और अवधपति दशरथ जी नगारे बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले।